नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए जुलाई 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 16 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य आपके 6th हाउस में आए तो हैं, ये आपको अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करेंगे। ये आपके शत्रुओं को आपसे दूर हटाने का प्रयास करेंगे। राज्य शासन सरकार सत्ता का आप भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ विशेष तौर से ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से जोड़ने का प्रयास करेगा। इस समय में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंक से कुछ सहायता लेना चाहते हैं, उनकी सहायता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 17 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक कर्क राशि में सूर्य ग्रह चले जाएंगे। सूर्य जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे तो ये समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और आपके स्पाउस को थोड़ा इगोइस्टिक बना देगा। इस समय में आप अगर उनके साथ कोई पार्टनरशिप करेंगे या उनसे कोई विशेष मीटिंग करेंगे तो उसका कोई सार्थक रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस समय में उनके साथ किसी प्रकार से अगर कोई मीटिंग होती है या कोई भी आपका इंटरेक्शन होता है तो इस समय में काफ़ी अच्छा बनकर रहने का प्रयास करें, अच्छा प्रेजेंटेशन रखने का प्रयास करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो पाए और उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास करें। इसके बाद मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल ग्रह 1 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसे केयरफुल होकर के ड्राइव करें। व्हीकल से चोट सपेट इत्यादि लगने की संभावना बनती है। कोई लैंड इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी केयरफुल रहें, क्योंकि इस समय में लैंड परचेज करना लाभदायी नहीं रहेगा। हो सकता है कोई ऐसी लैंड आप परचेज कर लें जिसके अंदर, या कोई ऐसा व्हीकल आप परचेज कर लें जिसके अंदर आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके साथ इस समय में आपके कुटुंब के सदस्य काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। वे अपनी एनर्जी का भरपूर अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे, तो उनसे आप थोड़ा सा संभल करके रहें तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको अगर पाइल्स जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए विशेष तौर से केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह 24 जून से 7 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर करें। बुध ग्रह आपके 6 हाउस में 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने मैटरनल अंकल आंटी के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कोई राइटिंग कार्य करते हैं तो उसे काफ़ी सोच समझ कर करें। ये समय आपको काफ़ी सोच समझ करके किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इस समय में आपके द्वारा जल्दबाजी आपको आने वाले समय में परेशानी में डाल सकता है। परंतु अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आपको प्राप्त तो हो जाएगा, परंतु उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं उसे एक बार नहीं, मेरे कहने से कम 2 या 3 बार पढ़कर समझ करके तब साइन करेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज इस समय में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ त्रुटि होना दिखाई देता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। इसके बाद 8 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, आपका स्पाउस है या आपका बिजनेस पार्टनर है या आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आप कोई टूर ट्रैवल का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ कोई अगर लीगल मैटर है उसके अंदर आपको जाना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, कोई कमीशन बेसिस कार्य है, उन्हें काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, उनमें परेशानियां हो सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर, पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में आए और यहाँ पर राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। गुरु और राहु का गुरु चांडाल नामक योग यहाँ पर बनाते हैं। इसके विषय में मैंने पहले से एक वीडियो बनाया था, गुरु और राहु के गुरु चांडाल योग का फल और उपाय। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के एंड में दे दूंगा, उसे आप देख करके उसका फल एक बार आप सुने और उसके साथ साथ उसमें दिए हुए उपाय को आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर आए हैं, राहु के साथ आए, इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसे परचेज करने से पहले थोड़ा रुक जाए। राहु ग्रह का भी हाथ का बता देता हूँ। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह जब यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे, तब तक आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी का जो भी आप रजिस्ट्री इत्यादि कराते हैं उसके लिए थोड़ा सा रुक जाए। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं जल्दबाजी में, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई वास्तु दोष होना या कोई निगेटिविटी का वास होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय विशेष तौर से आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है,
उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो व्हीकल ड्राइव करते हुए काफ़ी केयरफुल रहे। व्हीकल में आपका धन आदि खर्च हो सकता है और व्हीकल से परेशानियाँ हो सकती हैं। इस समय में आपको धार्मिक रहने का प्रयास करना चाहिए। धर्म कर्म के रिलेटेड कार्यों को अगर करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ये यहाँ पर 23 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 43 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर के गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, एनिमी के साथ और एनिमी राशि में रेट्रो होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय किसी प्रकार से स्टूडेंट्स को या आम व्यक्ति को भी लव रिलेशन इत्यादि ना बनाने के लिए बोलूँगा। इस समय में किया हुआ लव रिलेशन आपको आने वाले समय में बड़ी परेशानी में फंसा सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस करें, काफ़ी हार्डवर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो बिजनेस व्यापार में भी आपके अप एंड डाउन आना यहाँ पर देखा जा सकता है। लगातार अप एंड डाउन आते हुए रहेंगे जिनकी वजह से आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय और अपनी एजुकेशन के अंदर आए दिन नए ऑब्स्टेकल देखेंगे, आए दिन व्यवधान आएंगे। उन्हें आप अगर जंप कर जाए तो आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 जून से ये रेट्रोगेट हो गए। 140 डेज़ के लिए ये आपके रेट्रोगेट रहेंगे। शनि ग्रह आपके 1st हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं जो कि रेट्रोगेट है। देखिए शनि जब 2nd हाउस में आपके गोचर करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी वाणी से रिलेटेड कुछ अनुचित कार्य करा सकते हैं जिससे आपको बचकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ शनि ग्रह की शुक्र और मंगल पर भी दृष्टि है जिसकी वजह से इस समय में आपको किसी प्रकार का लव रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर लव रिलेशन में आप पढ़ते हैं तो आप उसमें काफ़ी बड़ी परेशानी अपने लिए खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आप देखेंगे कि इस समय में आपकी वाणी में अशुद्धता होना और अशुभ चीज़ों का भक्षण करना यहाँ पर आपको पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में अब एक तो अपनी वाणी को शुद्ध रखें, इसके साथ साथ सात्विक रहने का प्रयास करें तो जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। इस समय में शनि ग्रह आपके संचित धन को किसी न किसी प्रकार से आपके मित्रों के ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर, आपके स्वयं के ऊपर यहाँ पर खर्च करा सकते हैं। तो उस धन के लिए भी आप केयरफुल है। और प्रॉपर्टी का जैसे मैंने बताया, इस समय व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो काफ़ी केयरफुल होकर के चलें तो लाभ प्राप्त होगा। राहु ग्रह का मैं बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देखिए केतु का जो यहाँ पर गोचर है देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट है। आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल 2023 से आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी जल्दी अप एंड डाउन आ रहे थे। माता पिता की हेल्थ में भी काफ़ी परेशानियां आपको हो सकता है देखने को मिली हो, परंतु देवगुरु बृहस्पति की अब यहाँ पर एस्पेक्ट है जिसकी वजह से कार्य व्यवसाय में पहले के मुकाबले थोड़ा सुधार देखा जाएगा। आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, उसमें थोड़ी तरक्की होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय में फिर भी मन आपका ये बना रहेगा कि कार्य व्यवसाय को चेंज कर लिया जाए या जो जॉब आप कर रहे हैं, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसे चेंज कर दिया जाए। परंतु मैं कहूँगा कि 30 अक्टूबर 2023 तक अपने कार्य व्यवसाय को जैसे चलता है वैसे चलने दिया जाए। 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और उस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को चेंज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके पास धन का और मित्रों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 जुलाई का समय, ये समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आपका 2, 3 और 30-31 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से खर्च कराने वाला रहेगा। आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के लिए आपका धन खर्च हो सकता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो उनके लिए आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखें। इस समय में दान पुण्य इत्यादि करते रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 4-5 जुलाई का समय, ये समय जो रहेगा 4-5 जुलाई का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। 4, 5 और 6 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन प्रदान कराने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, वाणी का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अधिक लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 8-9 जुलाई का समय, ये समय जो मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं उन्हें मार्केट में जाने से यहाँ पर लाभ प्राप्त होना, अच्छे क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो उसका भी सुख यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 10, 11, 12 जुलाई का समय, तो यहाँ पर ये समय जो रहने वाला है, ये समय आप अपने घर परिवार के साथ अच्छे व्हीकल, अपने माता पिता, अच्छे पेट्स का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे।
सब चीज़ों का सुख प्राप्त कराने वाला रहेगा। इसके बाद 13-14 जुलाई का समय, 13-14 जुलाई का समय जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई नया कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके साथ साथ कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ लव के लिए मैंने यहाँ पर नो लिखा है, ये समय किसी प्रकार से लव रिलेशन में जाने के लिए नहीं रहेगा, शुभ नहीं रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर लव रिलेशन से दूरी बनाकर रखी जाए। अगर आप कोई इसी प्रकार का कोई लव रिलेशन बनाते हैं तो आगामी समय में आपको परेशानी में डाल सकता है। इसके बाद 17, 18, 19 एक मिनट 13-14 जुलाई का समय ये मैंने बताया। इसके बाद 15-16 जुलाई का समय, 15-16 जुलाई का समय आप अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखें। आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। इस समय में आपको कोई लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है या आपका कोई मित्र आपसे कोई लोन मांग ले, ऐसा पता चलता है। इसके साथ साथ ये समय अगर आपका किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे निपटा सकते हैं, उसे करने के लिए लाभदायी समय है। अपने लॉयर, एडवोकेट या अपने एस्ट्रोलॉजर से आप बात करके आगामी भविष्य के लिए अपने कोर्ट कचहरी इत्यादि मैटर के लिए कुछ योजना या कुछ एडवाइस आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 17, 18, 19 तो यहाँ पर 18-19 जुलाई का समय जो रहने वाला है, ये समय जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना दिखाई देती है। और अगर आप पहले से मैरिड हैं तो इस समय आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ आनंददायी समय व्यतीत करके अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं इस डेट का प्रयोग करके पार्टनरशिप कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 20-21 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप देखेंगे आपके प्रत्येक कार्य के अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आएगा। आप परेशान हो जाएंगे कि हर कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आ रहा है। आपको डीमोटिवेट करने वाला समय ये रहेगा। आपका स्टीम लेवल इस समय में कम रह सकता है। इस समय में अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास करें और थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें। आराम करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाला जो समय है आपका उत्तम हो जाएगा। अपने आप को ज़्यादा थकाए नहीं इस दिन। इसके बाद 22 से 24 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम रहेगा। एक लॉन्ग डिस्टेंस की रिलीजियस ट्रैवल कराने वाला समय रहने वाला है। राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उनसे आप कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25-26 जुलाई का समय, 25-26 जुलाई का समय जिन लोगों को अभी तक जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इस समय में जॉब प्राप्ति के अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। अगर इस समय में कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, इंटरव्यू देते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस व्यापार, नया बिजनेस व्यापार करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, परंतु बिजनेस व्यापार में कोई अगर प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई नया एम्प्लॉई ऐड करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 27-28 जुलाई का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके मित्रों का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। मित्रों के साथ एक पार्टी इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आप लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय उत्तम रहेगा। ये समय आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी में संचय करने का प्रयास करेंगे। तो ये था मकर लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।